तो इस टॉपिक के अंदर जो अभी हमने डोर और विंडोज़ डिज़ाइन किए हैं आर प्रीवियस टॉपिक्स, उसकी प्लेसमेंट देखेंगे। बड़ा ब्रीफ सा ये भी टॉपिक हमारा होगा कि एग्ज़ैक्टली हमने देख भी लिया है। अगर हमने जो 1-2 टॉपिक पहले जब हम विंडोज़ की बात कर रहे थे स्पेसिंग की, तो उसके अंदर हमने देख भी लिया था, वो काइंड ऑफ प्लेसमेंट ही थी। सो वो उसी तरह की ही हम प्लेसमेंट जो है, ये जो भी हमने डोर और विंडोज़ दोनों डिज़ाइन करके अलग-अलग रखे हैं, अगर इनको हमने एग्ज़ैक्ट प्लेस करना हो, वैसे तो हमारे बहुत सारी प्लेसेस हैं डोर और विंडोज़ की, बट सैंपल के तौर पे मैं आपको एक विंडो और एक डोर प्लेस करके दिखाऊँगा कि यही डिज़ाइन करदा जो हमने बाहर किए हैं, अगर इनको हम विदिन अपनी उस ड्राइंग के अंदर लेके और उनको एडजस्ट करना चाहें वॉल्स के अंदर एग्ज़ैक्ट उनकी प्लेसेस के ऊपर, किस तरह करते हैं। सो बढ़ते हैं कैड 3D की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है इनकी एडजस्टमेंट और प्लेसिंग देखें। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये विंडो डिज़ाइन की है जिसको हमने कंप्लीट किया था और इसमें हम इस विंडो की प्लेसमेंट एंड देन डेफिनेटली आगे जाके डोर की प्लेसमेंट देखते हैं। सो जब भी हमने कोई चीज़ प्लेस करनी होती है किसी भी कैड के 3D व्यू के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो व्यू है दैट मस्ट बी टॉप। टॉप व्यू का बेनिफिट ये होता है कि इसमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हम और इसमें मूव करके अगर हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कॉर्नर पॉइंट्स मिलाने हैं, तो टॉप जो है ये परफेक्ट व्यू है हमारे पास। अभी हमारा कस्टम व्यू है तो हम यहीं से टॉप व्यू में चले जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये जो है हम अभी इस वक्त टॉप व्यू के अंदर मौजूद हैं। ये ऑलरेडी अगर हम इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट करें तो ये हमारे पास फ़िलहाल सिनेरियो क्या है कि ये विंडो है और ये जगह है जहाँ पे हमने इस विंडो को प्लेस करना है। तो अब जैसा कि आपको आइडिया है कि विंडो जब भी हम लगाते हैं और हमने जो अभी जिन विंडोज़ पे वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो जिस तरह डिस्कशंस में हमने देखा है कि विंडोज़ आजकल पूरी दीवारों में भी हम लगा रहे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हमने एक सिल लेवल कंसीडर किया हुआ है कि हमने इस विंडो को जहाँ प्लेस करना है उसका सिल लेवल 3 होगा, यानी नीचे से 3 फुट आपकी दीवार होगी। नॉर्मली घरों में आप देखते भी ऐसा ही हैं। फिर ये से जो है वो 6 फीट जितने भी इसके ऊपर विंडो आ जाएगी जो हमने डिज़ाइन की हुई है और इसके बाद लास्ट में दोबारा ऊपर जो है वो लेंटर जहाँ पे हम डालते हैं उसके ऊपर दीवार आ जाएगी। उसके दरमियान हमारी विंडो फिक्स हो जाएगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं क्योंकि हमने नीचे दीवार लगानी है, तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेंगे जैसा कि ये ड्रा हो चुकी है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने का हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 फीट नीचे से दीवार इंश्योर करनी है तो हम EXT एक्सट्रूड और ये हमें वो एक्सट्रूजन पूछ रहा है तो हम यहाँ से दे देते हैं 3 फीट और एंटर। तो अब आप नोट करें तो यहाँ पे ये विंडो जो है हमारी, क्योंकि अभी हम टॉप व्यू के अंदर है नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम यहाँ पे अगर ऑर्बिट करें ORB और हम एक बार चेक कर लें कि क्या ये जो है हमारी दीवार प्लेस हुई है, तो आप देखें एग्जैक्टली 3 फीट की जो है वो वॉल यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस वॉल के ऊपर ये 3 फीट हाइट है इसकी, यहाँ पे ऊपर विंडो आ जाएगी और दोबारा फाइनल हम इसको जो है वो मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास दरमियान में विंडो एडजस्ट हो जाएगी। इसके लिए दोबारा हम जो है वो ये एस्केप का बटन प्रेस करें तो टॉप व्यू में वापस चले जाते हैं। सो ये हमारे पास हमारा टॉप व्यू है। फिलहाल हमने क्या किया है कि हमने सिल लेवल इंश्योर किया है जहाँ पे हमने विंडो लगानी है। अब हम करते हैं एम एंटर और विंडो को यहाँ से कर लेते हैं हम मूव और मूव करके एग्जैक्टली हम जो है वो कोई एक पॉइंट हम आपस में मिला लेते हैं। अब हमने क्या किया है कि उस दीवार जो नीचे हमने 3 फीट खड़ी की है उसके ऊपर हमने विंडो प्लेस कर दी है। अब हम दोबारा ORB ऑर्बिट की कमांड लगाते हैं। ये आपने बार बार इस कमांड को इस्तेमाल भी देखते रहना है क्योंकि ये इंतहाई अहम हमारी जो है वो कमांड है। तो ये आप नोट करें तो विंडो भी लग चुकी है, दीवार भी है, लेकिन अभी मसला जो है वो ये आ रहा है कि विंडो स्टार्ट हो रही है राइट फ्रॉम बॉटम, लेकिन हमारी विंडो तो स्टार्ट यहाँ से होनी चाहिए। तो हम अगर एस्केप करके कमांड यहाँ पे विंडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये विंडो देखें आप सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं मूव की, एम एंटर कर लेते हैं हम और हम ये वाला पॉइंट पिक कर लेते हैं। अब मूव कहाँ तक करना है, सो हमने 0 फीट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा, कॉमा 0 फीट अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई भी हमारा, और यहाँ पे जो है वो हम कॉमा दें तो 3 फीट पे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम देंगे 3 फीट एंटर। अब हमने किया क्या है कि हमने इस विंडो को, क्योंकि विंडो हमने प्लेस तो की थी लेकिन वो स्टार्ट हो रही थी बॉटम से, तो हमने एक्स और वाई 0 रखा है और सिंपली हमने जो Z एक्सिस है उसको 3 फीट के ऊपर जो है वो खड़ा किया है। तो अब क्या हुआ है, हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आप नोट करें अगर, तो ये देखें विंडो जो है वो एग्जैक्टली हमारी नज़र आ रही है कि वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सिल लेवल
दिस पॉइंट। ये हमारे पास हमारा सिल लेवल है। मैं दोबारा इसको ऑर्बिट की कमांड लगा के हम इस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखें एग्जैक्टली जो है वो 3 फीट सिल लेवल से इसको हमने स्टार्ट किया है, एम की कमांड। और अब फाइनली हमने क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास अब विंडो लग चुकी है, इसके ऊपर भी दीवार ही होती है। ये हम इसके एंडिंग पॉइंट पे हैं। तो अब हम यहाँ पे इंश्योर करने के लिए हमारे पास अगेन 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 ये कि हम टॉप व्यू में जाएं, एक और रेक्टेंगल लगाएं और उस रेक्टेंगल को दोबारा हम एक्सट्रूड करके मूव करें तो ऊपर आ जाएगी। दूसरा ये कि हम डायरेक्टली यहीं से कमांड लगाते हैं REC की, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम पिक कर लेते हैं और ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये हमने पिक कर लिया। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड, EXT। एक्सट्रूड कितना करना है डिपेंड करता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें या दूसरा पॉइंट ये है कि हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला दें। तो जैसे ही हमने ये मिलाया, अब हम दोबारा देखते हैं ORB की कमांड लगा के कि आप नोट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो विंडो एडजस्ट हो चुकी है हमारी। ऊपर दीवार है, नीचे भी दीवार है और दरमियान में हमारे पास खिड़की है। तो इस तरह जब भी हमारे पास कभी विंडोज़, हमारे पास किसी भी तरह का डिज़ाइन, ये तो बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, और हम आपके पास हों तो इस तरह हमने जो है वो सिल लेवल का रेक्टेंगल उसको एक्सट्रूड, टॉप में एक्सट्रूड और दरमियान में हम विंडो प्लेस करेंगे। अब हम दोबारा जो है इसमें वायर फ्रेम और टॉप व्यू में जाते हैं और क्विकली हम डोर भी अपना प्लेस कर लेते हैं। सो डोर प्लेसमेंट के लिए भी हमारे पास अगेन सेम जो है, इस रेक्टेंगल को हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि डोर हमेशा हमारा स्टार्ट हो रहा होता है राइट फ्रॉम स्टार्ट, नीचे से ही होता है बिल्कुल फ्लोर लेवल के साथ। सो हम एम एंटर कर लेते हैं और सेंटर पॉइंट के लिए हम एक बार दोबारा क्विकली स्नैप सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। सो मिड पॉइंट हम ऑन कर लेते हैं और मिड पॉइंट से हम पिक करके इसको मिड पॉइंट के अंदर जो है वो जोड़ देते हैं। सो जैसे ही हम इसे करेंगे अब हमारे पास ये डोर प्लेस हो चुका है। सो लेट्स सी इन रियलिस्टिक व्यू में हम आ जाते हैं और ऑर्बिट में इसको मूव करके देख भी लेते हैं हम। सो अब अगर आप नोट करें तो ये देखें डोर एग्जैक्ट प्लेस हो चुका है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं थी, नीचे हमने इसको स्टार्ट किया है। और इसको भी हम सेम ऊपर हमने ब्रिज करना है तो हम REC रेक्टेंगल की कमांड लगा के और इसको हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला के और दोबारा ऑर्बिट की कमांड लगा लेते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ मौजूद है और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए हम सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं और ये आप ये कॉर्नर एग्जैक्ट, तो ये आप नोट करें तो हमने यहाँ पे डोर प्लेस कर लिया। हम चाहें तो इनके लेयर्स भी बदल सकते हैं, इनको डिफरेंट लेयर्स में रख सकते हैं। सो इस तरह जो है हम ऑनवर्ड 1 बाय 1 करके अपने तमाम डोर और विंडोज़ को प्लेस करेंगे इन AutoCAD 3D। तो इस टॉपिक के अंदर हमने विंडोज़ और डोर्स की प्लेसमेंट देखी है। आल्दो बहुत सारे डोर्स और विंडोज़ हैं हमारे हाउस प्लान के अंदर, बट उसमें से हमने एक जो है वो सिंपल कमांड्स, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक्सट्रूड की कमांड, ऑर्बिट की कमांड का सबसे ज़्यादा, और व्यूज़ के अंदर हमने जस्ट अपने आप को वेरिएट करते रहना है और आसानी के साथ हम डोर और विंडोज़ प्लेस कर लेंगे।